अपना एक्सपीरियंस बताओ। अभी तो बताया था, कमेंट ऑफ प्लीज कर देंगे अभी जैसे ही पढ़ाना चालू होगा। हाँ, थोड़ी सी ब्लर तो है स्क्रीन सर। क्या स्क्रीन पहले ब्लर आ रही है? फुल एचडी थी पहले, अभी हल्की सी, पता नहीं। ठीक है, करता हूँ मैं। लोग कमाए हैं या फिर क्या कहानी है? इधर 250 है, लाइव में कितने हैं? 45। आ जाएंगे अच्छा, 350 के आसपास, आते रहेंगे धीरे ठीक धीरे। है। आगे मैं बोल भी डाला था थोड़ा सा, 7:30 8:30 का टाइम जमता है, बट हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो जो भी है। हालांकि कुछ दिनों से ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो एक फिक्स स्टेबल टाइम कर देना तो हो जाएगा। नहीं, वो 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज होने में, क्योंकि अब होता है ना कि यार हर कोई फ्री थोड़ी नहीं है, हर कोई वेला थोड़ी नहीं है। हर किसी एग्जैक्टली। को कुछ ना कुछ काम है। अपन थोड़ी नहीं कुछ उठ के बस आ गए और हो गया काम। चलो, क्या हाल है एवरीबॉडी? ओके, नाउ मार्केट यूरो जेपीवाई हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया। छोटे टाइम फ्रेम में 50% टकरा रहा है। यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ सेलिंग आ सकती है, तो सोचेंगे कुछ ना कुछ। यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है? यूरो यूएसडी में भी मार्केट में सेलिंग आ रही है। पास्ट वाले सेलिंग का सिनेरियो स्ट्रॉन्ग था, तो मार्केट ने हाई को ब्रेक करके नया हाई तो बनाया है। इस वाली कैंडल क्लोजिंग अगर ठीक ठाक हुई तो अगली वाली कैंडल मैं बाय के लिए जाऊंगा एक छोटी सी यूरो यूएसडी पे। लाइक क्लोजिंग अगर एरिया पे हुई तो, है ना, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। देखो, मैं रीज़न बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्यों बोला था अगली वाली कैंडल बाय के लिए जाने के लिए। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मार्केट में हाई दिखा, फिर मार्केट ने की हाई बनाया, फिर ने हायर हाई बनाया, एक पुल बैक लिया, एसएल का है, और उसके बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ से 50 पे रुक के फिर यहाँ से मार्केट में नया बड़ा मोमेंटम आता है। दैट्स वाई अगर इसकी क्लोजिंग अगर 50 पे अगर हो जाती तो हम बेझिझक होके कुछ ना कुछ सोच सकते थे कि चलो ठीक है, यहाँ से अपन बाइक ले जा सकते हैं। लेकिन उसकी क्लोजिंग जो हुई वो थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है। यूरो जीपीवाई पे पुल बैक का ध्यान रखना भाई लोगों, है ना। पुल बैक दिखेगी लपेट देना, बेफिक्र होकर लपेट देना। बस पुल बैक दिखा लपेटा, पुल बैक दिखा लपेटा। ठीक है। यूरो जीपीवाई पे मैंने पुल बैक दे दिया आप लोगों को। एयूडी जेपीवाई पे, केट जेपीवाई पे, यूरो जीबीबी पे। ए मोटा भाई, यूएसडी जेपीवाई पे। मोटा भाई, कोई न्यूज़ तो नहीं है ना? देख लो एक बार। अभी देख रहे हैं। एक्चुअली ना, आई वांट टू नो। अगर न्यूज़ होता तो हम थोड़ा सा बच के चलता अभी भी, अदरवाइज मार्केट हमारी ले लेता, और हम नहीं देना चाहता मार्केट को। 10 मिनट पहले थी, 18 मिनट बाद है। 18 मिनट बाद है ना? 2 स्टार है। ठीक है। इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इसको। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं कि काम चालू करते हैं। 3 या 4 ट्रेड करेंगे अच्छी शॉर्ट शॉर्ट वाली, ठीक है, ज़्यादा नहीं। 3 या 4 ट्रेड बढ़िया वाली, ताकि क्वांटिटी कम रखें, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम दोनों के पीछे अगर भागेंगे देन
क्या हो जाएगा कि भैया क्वांटिटी भी हमें अच्छी करनी है और क्वालिटी बहुत अच्छी करनी है, तो फिर खिचड़ी हो जाती है, मतलब वो ना एकदम स्वाद नहीं आता है। क्या नहीं आता है? जल्दी बोलो फटाफट, क्या नहीं आता? स्वाद। ए बोलो रे, इनके माइक बुलवा वाइक रहे, ओपन एक करो रे सेकंड यार। अभी खोल के। स्वाद स्वाद नहीं करो। आता। स्वाद नहीं आता भाई। चलो अपने स्वाद नहीं अपने आता। को एक सेटअप दिख रहा है किस पे? AUD JPY पे। तो भाई लोगों, आर यू रेडी फॉर AUD JPY? थोड़ी सी एक एक कैंडल की जगह बच रही है, वन मोर कैंडल। सो हम वेट करेंगे वन मोर कैंडल का। आफ्टर दैट अरे भाई, तीन सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, बेबी कैंडल बन जा। नहीं बनी बेबी कैंडल, अभी भी जगह बच रही है, अभी भी जगह बच रही है। हाँ देखो, मैंने एक एंट्री तो बनाई है AUD JPY पे इस वाले एरिया से। अब मार्केट हमारे फेवर में होता है नहीं होता है वो तो पता नहीं। एंट्री मेरी इस वाले एरिया पे हुई है ना? और मैंने एंट्री क्या देख के बनाई है? मार्केट में जो पास वाला पुल बैक था, उस पुल बैक को देख के मैंने एंट्री बनाई फिर से बाई के लिए। तो अगर ये हमारे फेवर में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो फिर कोई बात ही नहीं है, और कोई सी एंट्री देखेंगे। मुश्किल लग रहा है, क्या बोलते हो? थोड़ी सी जल्दी होगी एंट्री। पास्ट में सेटअप बना रहे छे। हम्म। अरे रे। भाई साहब, क्या बोला था अपन? कहाँ पे क्लोजिंग हुई देखो जरा एक बार। अपन बोलता और नहीं होता मार्केट में, ऐसा हो सकता क्या है? दिस इज पॉसिबल ब्रो? नो ब्रो, दिस इज नॉट पॉसिबल ब्रो। अपन को मालूम कि कौन कितने पानी में रहता, अपन हर एक की औकात को जानता। कभी कभी, कभी कभी मार्केट हमारी ले लेता, हम कभी कभी मार्केट की ले लेता, चलता रहता, दोनों का प्रेम है। एक और ट्रेड हमारा बन सकता। किसे बन सकता? यूरो USD पे बन सकता, इधर से बाय का। थोड़ा सा रिस्की होता, पर इफ यू वांट टू टेक रिस्क देन मार्केट गिव यू रिवॉर्ड। ओके, एंड बहुत सारा रिवॉर्ड, अच्छा अच्छा रिवॉर्ड। क्लोजिंग अगर ठीक से होता तो एंट्री लेता, अदरवाइज एंट्री नहीं लेता, नहीं लेता। एक कैंडल का बहुत प्रेशर होता। नहीं, ये झटका तो दिया है भाई। यूरो USD में मैं लूंगा, एक रिस्क तो लूंगा मैं यूरो USD में। हालांकि मुझे पता है कि कैंडल एक्स्ट्रा आती है जब मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आई नो दैट, बट फिर भी दिल ने बोला, सेटअप ने बोला करने का तो करने का। अब उनका ट्रेड लॉस होता। अपन अपना ट्रेड लॉस होते हुए देखता, अपन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सेटअप ने बोला कि कैंडल का हाई वॉल्यूम से रिएक्शन होना, लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना, मतलब अगली कैंडल घूमना, लेकिन एक कैंडल बाद मार्केट घूमती। सो आई एम सॉरी फॉर देट, बट अनफॉर्चुनेटली अपन को ये क्या करना पड़ता, लॉस झेलना पड़ता। देखो एक है ना, आपको मैं बात बताता हूँ, समझना मेरी बात को। यहाँ पे जो
एक सीख मिली हमें, क्या सीख मिली कि मार्केट में जब सडनली कोई सा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता है, उस प्रेशर के बाद में कैंडल की क्लोजिंग अगर थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि बहुत बार हमारा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाता है, तो उस मेजरमेंट के गड़बड़ होने की वजह से हमारी जो एक कैंडल होती है अगली वाली वो बन जाती है। क्योंकि मैंने आपको हर बार मैं क्या एग्जांपल देता हूँ, सफारी वाला को एग्जांपल आप लोगों को याद है जो मैंने दिया है आप लोगों को हर बार, कि मार्केट में अगर कोई सा गाड़ी एकदम बिल्कुल बहुत स्मूथली बहुत स्पीड में आ रहा है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में एक कैंडल एक्स्ट्रा बनती है। क्या होता है, क्या होता है? एक कैंडल एक्स्ट्रा। और वो एक एक्स्ट्रा कैंडल की वजह से आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा सोच समझ के जब भी अगर आप ट्रेड करो तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखते हैं और कहीं पे अगर बढ़िया वाला सेटअप मिलता है तो। यूरो जेपीवाई बनी गई ना वो नेक्स्ट कैंडल डोजी। क्या हो गया? नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी ना उसकी। हाँ पता है ना, वो तो मुझे पता है। यूरो कैड। यूरोकेड, यूरोकेड तो खोलते ही नहीं मैं। हवा हवाई बोल के इसीलिए छोड़ो कोई नहीं। अ, देखो यूडी जेपीवाई पे पुल बैक के बाद में मार्केट ने बड़े वाला मोमेंटम दिया है, ठीक है। यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, ये तो एक गोल्ड खोल लिया अपन ने, नहीं गोल्ड कोई काम नहीं अपने को काम है यूरो यूएसडी का। अब अपन पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट ने जो पास्ट टाइम जो सेलिंग दिखाया उसका 75% पे अपने को ट्रेड करने की इच्छा होती, लेकिन अपन ट्रेड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्या रीज़न होती है उसके पीछे? क्योंकि मार्केट ने लो को ब्रेक करके ना लो लो बनाया, हाई से नीचे लो और हाई बनाया, तो अपन यहाँ पे वेट करती बायर वाले पुल बैक का, कि मार्केट में एक बायर का पुल बैक आता, फिर अपन सेलर के लिए जाता, ठीक है। समझ में आया क्या समझाया मैंने, कि मार्केट ने हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया, लो को ब्रेक करके अभी नया रिसेंटली नया लोअर लो बनाया, तो अपन वेट करता है कि यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक आती। पुल बैक कितनी आती, पास्ट वाली जितनी पुल बैक होती उतनी। दिस इज फास्ट वाली पुल बैक दिख रही है आपको। तो इफ मार्केट इतना जाती या फिर इसका हाफ जाती, देन हम कुछ ना कुछ प्लान करती सेल करने की। क्या करने की? सेल नहीं, सेल। सेल करने की, है ना। चलो जब तक अपन यूरो जीपीवाई को देख लेते हैं। यूरो जीपीवाई पे एक अपने को ट्रेड मिलती बाई की, अपन करती यूरो जीपीवाई पे ट्रेड बाई की। कैंडल क्लोजिंग अगर होती 50% वाले एरिया पे, देन अपन नहीं, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ ब्रो, रुक जाओ। कैंडल की क्लोजिंग 50% से नीचे होती, अगर इसकी क्लोजिंग 50% पे होती, देन मार्केट हमें शॉर्ट शॉर्ट बाय की ट्रेड देती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होती। यूरो यूएसडी में 2x हो रहा है सर नीचे से। एक और ट्रेड मिलती है अपने को, किस पे? एयूडी जेपीवाई पे। कमेंट में तो हर बंदा अलग पेयर का नाम लिख, सबको सब जगह ट्रेड। वाह, पुल बैक का वेट करना बहुत 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 दिक्कत वाला काम है भैया। मतलब आप अपने सेटअप पे रुके हुए हो और आप बस बैठे हुए हो कि बस कुछ ना कुछ बढ़िया से मिल जाए, हमारे एरिया पे प्राइस एक बार आ जाए, क्लोजिंग कैंडल के एरिया पे चलो ठीक है आ जाए, तो क्लोजिंग वहाँ पे हो जाए, तो भाई फिर उसके बाद में तो लेकिन इंतजार 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 करना पड़ती। यार एक सेटअप पे मिल रहा है हमें, एयूडी जेपीवाई पे सेटअप तो मिल रहा है। करें क्या, रिस्क लें क्या एयूडी जेपीवाई पे? टाइम निकल गया। क्लोजिंग भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अगर क्लोजिंग अगर थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होती, दैन कुछ ना कुछ सोचती। हमने एक एरिया डाला था, अगर उससे अगर आसपास कहीं पे अगर क्लोजिंग होता तो अपन समझते कि चलो ठीक है यार अपन ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन नीचे हो जाता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता।
यूरो AUD, यूरो USD नहीं। आपको अगर किसी को कहीं पे अगर ट्रेड मिल जाए तो मुझे बताना है ना। डी पे हमारी रेट छूट गई है कैट JPY पे। सर पास्ट बाइंग सेलिंग क्यों नहीं देख रहे हो आप? क्या हुआ? पास्ट की बाइंग सेलिंग क्यों नहीं देख रहे हो? तैयब भाई ब्रो पूछ रहे। मैं देख लेता हूँ, लेकिन बात ये है ना कि थोड़ा सा वो चीज़ें मैं दिखाता बहुत कम हूँ, क्योंकि उसमें फिर क्या कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। एक ट्रेड मिली हमारी यूरो GBP पे सेल की। यूरो GBP पुल बैक दिखा है। इस पे रिस्क थोड़ी सी मैं कम लूँगा। क्यों कम लूँगा? क्योंकि मार्केट यहाँ से पैसा उठा रहा है, वहाँ से मार्केट में पास्ट टाइम में बहुत बड़ी बाइंग आई है, तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। हम्म। हाँ, क्या करते हैं अपन? हाँ, यूरो USD जगह बच रही है ऊपर थोड़ी सी। अगर ये जगह अगर फुलफिल करने जाएगा प्राइस, देन फिर से अपन कुछ ना कुछ सोचेंगे। इस वाले एरिया पे ना यूरो USD पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे वहाँ पे पुल बैक दिखाई दिया। एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई है मेरी। ठीक है, देखते हैं कि क्या प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है नहीं होता है। मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से घूमना चाहिए, मेरे हिसाब से। एग्जैक्ट पुल बैक, एग्जैक्ट पुल बैक, बॉडी सिप लगा तो एग्जैक्ट पुल बैक। प्राइस अगर बाहर जा रहा है देन ट्रेड नहीं करूंगा अगली वाली कैंडल पे, नहीं, लॉजिक ही नहीं बनता है। 7:30 बज चुकी है। एक फाइनल ट्रेड रहेगा मेरा इस वाले एरिया पे सेल के लिए, ठीक है, यूरो USD में। अरे यार, क्या ही बोलूँ मैं। आई डोंट हैव वर्ड्स।
ये वाली कैंडल पे अगर धोखा देके गई तो मैं तो नहीं करने वाला उंगली फिर अभी। नहीं दिया इनने धोखा। इनने धोखा नहीं दिया भाई। अगली वाली कैंडल में मेरी एंट्री पता ऐसी हो गई थी, क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं मतलब। बढ़िया है जो भी है। रीजन इसके पीछे का दिख रहा है आप सभी को? ऐसा कोई है जिसको इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आया हो? एनीवन? 283 पीपल्स में से ऐसा कोई है बंदा जिसको इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आया हो? देखो मेरी जो पहली ट्रेड थी जो मैंने बोला था वो छोटे पुल बैक पे थी कि मार्केट ने यहाँ पे देखो छोटा पुल बैक लिया ये वाला, फिर मार्केट ने फॉल किया, उसके बाद में फिर एक छोटा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने फॉल किया, लेकिन प्राइस वहाँ पे नहीं रुका। किस वाले एरिया पे? इस वाले एरिया पे। देन हमने पूरे बड़े वाले मेजरमेंट को अप्लाई किया और उसके बाद में हमें वहाँ पे एक सेल के लिए ट्रेड मिली। और मैं उसके लिए सेल के लिए क्यों गया? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई के बाद में लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई से मार्केट में फिर से नया लोअर लो बनाने के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था, क्योंकि मार्केट में जो प्रेशर बढ़ रहा था वो किसका बढ़ रहा था? सेलर का बढ़ रहा था। ठीक है, अगर एक कोई से और बढ़िया वाली ट्रेड अगर मिलती है देन करते हैं, सोचते हैं उस बारे में, राइट? एक ट्रेड मिल तो रही है हमें एयूडी जेपीवाई पे, लेकिन मार्केट ने सिर्फ एक नया लोअर लो बनाया, लोअर हाई नहीं बनाया है। और मार्केट में इससे पहले जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो थोड़ी सी ऐसी हुई थी कि सेल के लिए जा सकते हैं हालांकि यहाँ पे हम एयूडी जेपीवाई में। उससे पहले पास्ट टाइम इतना पुल बैक हुआ था और मार्केट में सेलिंग आई थी। अगर इतना पुल बैक अगर हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा उससे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सेलर थोड़ा सा आना चाहिए। एक बार मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, उस वाले एरिया को भी देख लेते हैं, कौन सा वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया। इसके नीचे से उठाया है, तो ये वाला एक एरिया हो सकता है इसका, सेलर का। एडीजीपीवाई पे ट्रेड प्लेस करके देख लेता हूँ मैं। फ्लक्चुएशन बहुत है तो थोड़ा सा सोच समझ के संभल के ना, आप लोग अपनी रिस्क पे करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ठीक है? कैंडल में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। एक ही कैंडल बायर सेलर का प्रेशर दिखा रही है और वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। एक हमारे फेवर में, एक हमारे अगेंस्ट में। हालांकि सेलर आएगा वहाँ से गारंटी के साथ में। और किसी करेंसी पे भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं, हर एक करेंसी पे हो रहे हैं। वॉल्यूम सडनली बढ़ रहा है इस वाली कैंडल पे। नहीं, मैंने ये जो लेवल डाला था ना, अगर इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ पे होती कैंडल की, तो अगली वाली कैंडल बाइक ली जाता। मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई न्यूज़ है या फिर किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के बच के रहना, ठीक है? और एक ट्रेड हमारी और बन रही है किस पे? एडीजेपीआई पे एक ट्रेड और बन रही है। ये भी मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, तो आप लोग कोई भी रिस्क ना लें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में हद से ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और प्राइस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कहीं ना कहीं एक ही कैंडल में बायर सेलर का प्रेशर दिखा रही है। तो ध्यान रखना है ना, मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, रिस्क मत लेना अभी की मार्केट में, क्योंकि आप देखो एक बार जाके कैंडल का फ्लक्चुएशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब क्या ही फ्लक्चुएशन हो रहा है।
देखो मेरे को लगता है इधर से कुछ कमा के नहीं जाऊंगा आज मैं। अनमोल तो बेटा कोई न्यूज़ वगैरह है क्या? हाँ थी ना 7:30 बजे है ना? पूरा था ना 18 मिनट में news। हाँ, उसी वजह सारी चीज़ें हो रही है। देखो कोई नहीं, मत करो उंगली। अगर फ्लक्चुएशन है अगर प्राइस में, तो हो सकता है कि आपको प्राइस कहीं ना कहीं अकाउंट खाली करने के लिए बोल रहा हो कि भैया हो गया इसका इसका खाता खाली करो, तो वो गलती मत करना, ठीक है? रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, क्योंकि मेहनत से कमाते हो। मेरे ऐसा नहीं है कि यार प्रिंस भैया ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, वो रिस्क मत लेना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास है बैकअप, है ना, मेरे पास कैपिटल है, आप लोगों के पास में नहीं है कि आप कर लोगे। उस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं भाई, क्या कर रहा है? क्या ही कैंडल नाच रही है यार। मेरे को अभी भी उम्मीद नहीं, देखो 6 सेकंड बचे हुए, लेकिन फिर भी मेरे को उम्मीद नहीं है कि प्राइस हमारे एरिया में क्लोजिंग देगा। ठीक है, दे दी। आप लोग अभी ट्रेड मत करना, ठीक है? समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, है ना? आगे सभी को समझ में? प्राइस सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कैंडल पे लगाओगे कहीं पे, लगेगी कहीं पे और लॉस हो जाएगा, तो बच के रहना। कल से अपन टाइमिंग का क्या करेंगे, 6:30 ही रखें?